आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे और ठंडी हवा के थपेड़े पूरे जंगल को कंपा रहे थे। बीती रात आए भयानक तूफान में रानो चिड़िया और उसके पति टुन्नू चिड़े का छोटा सा तिनके का घर पूरी तरह तबाह हो चुका था। टुन्नू रोज की तरह सुबह सुबह दूर के बाजार में मजदूरी और दाने की तलाश में निकल गया था, जबकि रानो अपनी नन्ही बेटी गुड़िया को अपने पंखों की ओट में छिपाकर किसी महफूज ठिकाने की तलाश कर रही थी। गुड़िया भूख और ठंड से कांप रही थी। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है और पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्या हमारा पुराना घर सच में बह गया? अब हम कहाँ रहेंगे? डरते नहीं है मेरी राजकुमारी, जब तक मम्मा और पापा तुम्हारे साथ हैं तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापा शाम को लौटेंगे, तब तक हम अपने लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लेते हैं। रानो गुड़िया चिड़िया उड़ते उड़ते जंगल के मुहाने पर बहती नदी के किनारे पहुंची। नदी के तट पर एक विशाल और घना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ठीक नीचे जमीन पर मिट्टी का एक बहुत बड़ा, सुंदर और चमकीला पुराना मटका आधा गड़ा हुआ रखा था। वह मटका कोई साधारण मटका नहीं था। उसकी दीवारों पर सोने जैसी सुंदर नक्काशी बनी हुई थी और उसमें से भीनी भीनी सौंधी महक आ रही थी। रानो झिझकते हुए मटके के पास पहुंची। उसने देखा कि मटके के ऊपरी हिस्से में एक छोटा सा छेद था जो एक दरवाजे जैसा लग रहा था। अरे वाह, ये तो मिट्टी का विशाल मटका है। बाहर तो मूसलाधार बारिश होने वाली है। क्यों ना हम आज रात इसके अंदर शरण ले लें। रानो जैसे ही गुड़िया के साथ मटके के अंदर दाखिल हुई, एक अलौकिक चमत्कार हुआ। बाहर से देखने पर वह एक साधारण मिट्टी का मटका लग रहा था, लेकिन अंदर प्रवेश करते ही वो एक भव्य और जादुई घर में बदल गया। अंदर ना तो ठंड थी और ना ही हवा का डर। फर्श पर रेशमी पत्तों का कालीन बिछा था और कोने में एक छोटा सा चूल्हा अपने आप जल रहा था, जिससे पूरे घर में हल्की और सुकून देने वाली गर्माहट फैली हुई थी। वाह मम्मा, ये तो जादू है। बाहर से छोटा सा मटका और अंदर से इतना बड़ा और गर्म महल। ये तो हमारा जादुई मटके का घर है। सच में बेटी, भगवान ने हमारी सुन ली। ये जादुई मटका हमें बारिश और आंधी से बचाएगा। अब हमें कभी बेघर होने का डर नहीं सताएगा। दोपहर हो चुकी थी। मटके के घर के अंदर की गर्माहट से गुड़िया की ठंड तो दूर हो गई, लेकिन अब उसके पेट से कुड़कुड़ाने की आवाज आने लगी। मम्मा, पेट में बहुत जोर से भूख लगी है। आज मम्मा अपने हाथों से मुझे कुछ स्पेशल बनाकर खिलाएगी ना? बताओ मेरी बच्ची, आज तुम्हें क्या खाने का मन है? मम्मा, आज मेरा गर्मा गर्म रसीला आलू का पराठा खाने का मन कर रहा है। बस इतनी सी बात? मेरी गुड़िया मांगे और मैं ना बनाऊं? तुम इस जादुई मटके के नरम कालीन पर बैठो और अपने खिलौनों से खेलो। मैं अभी कबूतर चाचा की दुकान से ताजे आलू और टमाटर लेकर आती हूँ। रानो उड़कर पास ही स्थित कबूतर चाचा की सब्जी की दुकान पर पहुँची। कबूतर चाचा, जरा मुझे 1 किलो ताजे आलू, 2 लाल टमाटर और हरी मिर्च दे दीजिए। मेरी बेटी के लिए गर्मा गर्म पराठा बनाना है। ये लो रानो बहन, एकदम ताजे आलू हैं। आज तो गुड़िया की मौज हो जाएगी। रानो खुशी खुशी सब्जी लेकर अपने जादुई मटके के घर पहुंची। उसने जादुई चूल्हे पर तवा चढ़ाया। थोड़ी ही देर में पूरे मटके के घर में आलू के पराठे की ऐसी सौंधी खुशबू फैल गई कि गुड़िया के मुंह में पानी आ गया। रानो ने पराठे पर घर का ताजा मक्खन लगाया और प्लेट में रखकर गुड़िया के सामने परोस दिया। आहा मम्मा, कितना स्वादिष्ट और गर्मा गर्म पराठा है। आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा हो। अच्छा गुड़िया बेटी, एक बात बताओ, सच सच बताना, तुम्हें अपने मम्मा और पापा में से सबसे ज्यादा प्यार किससे है? गुड़िया पराठे का निवाला चबाते हुए थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। वो अपनी मासूम आंखों से अपनी माँ को देखने लगी। मम्मा, मुझे तो दोनों से बहुत प्यार है, मम्मा से भी और पापा से भी। नहीं नहीं, ऐसे गोलमोल जवाब से काम नहीं चलेगा। दोनों नहीं, सिर्फ एक का नाम बताओ। जो नाम बताएगी उसे ही ये आलू के पराठे का दूसरा बड़ा टुकड़ा मिलेगा। अच्छा बाबा, मुझे मम्मा से, अपनी मम्मा से सबसे ज्यादा प्यार है।
मेरी प्यारी बेटी, मुझे पता था कि मेरी गुड़िया अपनी मम्मा से ही सबसे ज्यादा प्यार करती है। लो, ये पूरा परांठा तुम ही खा लो। शाम गिर आई थी। जादुई मटके के घर के बाहर हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी। तभी बाहर टुन्नू चिड़े की साइकिल की घंटी की मीठी आवाज गूंजी। ट्रिंग 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 ट्रिंग। साइकिल की आवाज सुनते ही गुड़िया खुशी के मारे अपनी माँ की गोद से उछलकर मटके के दरवाजे की तरफ भागी। पापा आ गए, मेरे पापा आ गए। मम्मा देखो, पापा आ गए। टुन्नू चिड़ा दिन भर की कड़ी मजदूरी के बाद थका हारा घर लौटा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नन्ही बेटी को देखा, उसकी सारी थकावट मिट गई। सुनिए जी, आज जरा अपनी लाडली से पूछिए तो सही कि ये हम दोनों में से सबसे ज्यादा प्यार किससे करती है। ओहो, जरूर आज तुमने गुड़िया को उसकी पसंद का कोई स्वादिष्ट नाश्ता खिलाया होगा, तभी इतनी आश्वस्त लग रही हो। चलो गुड़िया बेटी, तुम खुद ही बता दो, तुम्हें अपने मम्मा और पापा में से ज्यादा प्यार किससे है? मुझे दोनों से प्यार है, मम्मा से भी और पापा से भी। मेरे मम्मा पापा दुनिया में सबसे सुंदर और सबसे अच्छे हैं। अरे ये क्या गुड़िया, अभी दोपहर में पराठा खाते समय तो तुमने कुछ और कहा था। देखा रानो, मेरी बेटी किसी से भेदभाव नहीं करती, वो हम दोनों से बराबर प्यार करती है। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें जादुई मटके के घर पर पड़ी तो वो सोने की तरह चमकने लगा। टुन्नू चिड़ा आज काम पर नहीं गया था। उसने तय किया कि वो अपनी बेटी को खुश करने के लिए उसे पास के जंगल में लगे मेले में घुमाने ले जाएगा। टुन्नू ने अपनी साइकिल साफ की और गुड़िया को अपनी साइकिल की आगे वाली टोकरी में बिठा लिया। चलो मेरी राजकुमारी, आज हम मेले में खूब मस्ती करेंगे। होले, मेले में जाएंगे। टुन्नू अपनी बेटी को मेले में ले गया। सबसे पहले उसने गुड़िया को गर्मा गर्म चटपटी पानी पूरी खिलाई। उसके बाद हलवाई की दुकान से रसगुल्ले और जलेबी खिलाई। गुड़िया खुशी से झूम रही थी। तभी गुड़िया की नजर मेले के बीचों बीच घूम रहे एक विशाल रंग बिरंगे झूले पर पड़ी। पापा पापा, मुझे उस बड़े वाले गोल झूले में बैठना है। प्लीज पापा, मुझे झूले पर बिठाओ ना। मेरी जान, मैं तुम्हें उस बड़े झूले पर जरूर बिठाऊंगा, लेकिन पहले एक शर्त है। कैसी शर्त पापा? पहले सच सच बताओ, तुम्हें मम्मा और पापा में से सबसे ज्यादा प्यार किससे है? अगर सच बताओगी तो झूला भी झुलवाऊंगा और एक सुंदर खिलौना भी दिलवाऊंगा। मम्मा ने पराठा खिलाया था, लेकिन पापा तो मुझे मेले में लाए हैं, पानी पूरी खिलाई और झूले पर भी बिठा रहे हैं। हाँ हाँ, बताओ बताओ, किससे ज्यादा प्यार है? मुझे अपने पापा से। बताओ गुड़िया बेटी, दोपहर में तुमने कहा था कि मम्मा से प्यार है, शाम को पापा के साथ आई तो बोली पापा से प्यार है। अब हम दोनों तुम्हारे सामने एक साथ खड़े हैं। सच सच बताओ, तुम्हें हम दोनों में से सबसे ज्यादा प्यार किससे है? गुड़िया ने पहले अपनी माँ की तरफ देखा, जिसने उसे जन्म दिया, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखा और भूखे पेट रहकर भी आलू का पराठा बनाया। फिर उसने अपने पिता की तरफ देखा, जो दिन रात पसीना बहाकर उनके लिए रोटी लाता है और अपनी हर थकान भूलकर उसे मेले में घुमाने ले जाता है। गुड़िया का मासूम चेहरा एकदम गंभीर और समझदारी से भर गया। वो उठी और एक हाथ से अपनी माँ का पंख पकड़ा और दूसरे हाथ से अपने पिता का हाथ थामा। मम्मा, जब आप मुझे प्यार से खाना खिलाती हो तो मुझे लगता है कि मेरी मम्मा दुनिया में सबसे अच्छी हैं। और पापा, जब आप मुझे अपनी साइकिल पर बिठाकर घुमाने ले जाती हो तो मुझे लगता है कि मेरे पापा दुनिया में सबसे महान हैं। लेकिन अगर आप दोनों में से कोई एक भी ना हो तो ये जादुई मटके का घर भी मेरे लिए बेकार है। रानो और टुन्नू गुड़िया की बातें सुनकर हैरान रह गए। मुझे मम्मा और पापा दोनों से एक समान और सबसे ज्यादा प्यार है। मेरी मम्मा मेरा दिल है तो मेरे पापा मेरी सांसें हैं। और बिना दिल या सांस के कोई जिंदा रह सकता है क्या?
मेरे मम्मा पापा पूरे जंगल में सबसे सुंदर और सबसे प्यारे हैं। गुड़िया की ये निश्चल और बुद्धिमानी भरी बात सुनकर रानो और टुन्नू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपनी लाडली बेटी को बीच में रखकर कसकर अपने गले से लगा लिया। जादुई मटके का वो सुंदर घर उन तीनों के निष्पक्ष प्यार और अटूट बंधन की मिठास से और भी ज्यादा महक उठा। बच्चों के लिए माता और पिता दोनों का स्थान ईश्वर के समान होता है। माँ का ममतामयी आंचल और पिता का सुरक्षात्मक साया दोनों मिलकर ही एक बच्चे के पूर्ण विकास और खुशहाल घर का निर्माण करते हैं।